मेष राशि के जातकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बाबा भोले की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आपको बता दूँ कि क्यों मेष राशि वालों, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। और साथ ही साथ जो नौकरी करते हैं उन पे भी इसका असर होने वाला है। इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि क्यों, और इसका उपाय भी आपको बताने जाएंगे कि किन उपायों से आप इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अच्छा होने के चांसेस को भी देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि इस पे धन संपत्ति में भी गिरावट होने लग जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि कम की मात्रा में होगी, ये एक साथ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब चैनल को करना है, सब्सक्राइब करेंगे तभी इससे जुड़ी अगली वीडियो आपको मिल पाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे सबसे पहले क्लिक कर दीजिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उपाय मैं बीच में बताऊंगी। और दूसरी चीज़ कि जो भी आपको बताने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से करना है फॉलो, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन इसके पहले मैं सच में अपने भोले बाबा से प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेष राशि के जातक बहुत ही अच्छे होते हैं दिल के। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की तकलीफ़ें जल्दी दूर हो। तो मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोले बाबा, जो भी मेष राशि के जातक हैं और जिन्हें भी ये तकलीफ़ें आने वाली उनकी तकलीफ़ें कम करके उनके जीवन में सुख भर दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी से राशिफल। आपको बता दें, आपके किसी दोस्त से मिली कोई ख़ास तारीफ़ खुशी का आपका ज़रिया बन जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को पेड़ की तरह बना लिया है, जो खुद तपती धूप में खड़ा होकर और उसे सहकर भी गहराइयों में आप झांकते हैं। साथ ही कहते हैं ना कि राहगीरों को छाँव देते रहते हैं, उसी तरह से कुछ आपका स्वभाव है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब आपको कोई ऐसा लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है जो आपसे पैसा उधार मांग सकता है। उन्हें पैसे लौटा कर आप आर्थिक तंगी में भी आ सकते हैं। आपको सलाह यही दी जाती है कि उधार लेने से बचें। यदि ऐसा होगा तो फिर आने वाले दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज और कल और आने वाला कल, ये सारे समय दिन आपकी किसी खूबसूरत, कहते हैं ना, कुदरती खूबसूरती से खुद को सरोबार आप महसूस करने वाले हैं। तो याद रखिए, इसका बस कारण यही है कि कभी किसी से उधार मत लीजिएगा। चाहे आप अगर लेते हैं तो देने की क्षमता उस तरह से आप रखिए, वरना परेशानी हो सकती है। यदि इस चीज़ को आप हटा देते हैं जीवन से, तो फिर जीवन में खुशियों की लहर दौड़ उठेंगी। शहर से बाहर यात्रा ज़्यादा आरामदेह नहीं रहने वाली है, तो ये भी सोच समझ के करिएगा। लेकिन आवश्यकता से जान पहचान बनाने के लिहाज से यदि फ़ायदेमंद साबित भी हो सकती है, क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत भी है। आने वाले दिन शादीशुदा ज़िंदगी को सबसे ख़ास दिनों में से बनाने वाले हैं। आपकी कमियों को आपको अच्छी तरह से पता करना है। आपको ज़रूरत है उन कमियों को दूर करने की, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि पहले से जब भी हमें कोई हिंट मिलती है कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए क्या ज़रूरी है, तो हम उस पर काम करने लगते हैं, और यही काम हमें आगे जाके बेहद बड़ा फल देने लगता है। तो आपको बता दें कि यदि बात की जाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो आप लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान देने का, यानी कि कहते हैं ना, जिन्हें कुछ सीवियर प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही अच्छा रहने वाला है। यदि बात की जाए धन संपत्ति की, तो उधारी का मामला रहेगा तो धन संपत्ति में बहुत ही गिरावट होने वाली है। और ऐसे भी झटके आपको थोड़े बहुत लगते रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो उपाय हम बताएंगे वे करने की आवश्यकता है।
पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये उम्दा में से एक रहने वाला है, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य आपको इतना साथ देंगे और आपका मोटिवेशन इस तरह से बढ़ाएंगे कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या मैंने ये उम्मीद करी थी जो इतना मुझे मिला। अब बात करते हैं उस बात पे जिसकी आवाज़ सुनते ही आपके कानों में लहर दौड़ उठती है। जी हाँ, बात की जाए आपके प्रेम आदि की तो बता दें प्रेम जीवन बेहद ही अच्छा रहने वाला है और जल्दी खुशी की खबर भी इसी में आपको मिलने वाली है। खुशी की खबर क्या रहेगी ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब तुरंत बात की जाती है आपके व्यवसाय के बारे में, क्योंकि अभी के लिए ये बेहद ज़रूरी टॉपिक है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो बेहद ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको करना बस ये रहेगा कि कदम फूक फूक पर चले और जो भी आपके साथ काम करते हैं यानी है कि आपके अंडर में काम करते, थोड़ा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए कोई भी तकलीफ़ दे सकता है, अपना या बाहर वाला, या फिर यदि आपका पार्टनर है तो पार्टनर पे भी थोड़ा सा नज़र, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि आप उन पर नज़र गड़ाए बैठे रहे, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होके चीज़ों को समझने की दूरी है और देरी है। जो भी आप जिस लहजे में समझ लें उस लहजे में आपके लिए बात है। दूसरी चीज़ कि व्यवसाय में जब भी आप कोई नया फैसला ले रहे हैं तो आपको बेहद ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि इसमें आपको कभी भी कोई भी चकमा दे सकता है, क्योंकि समय ही ऐसा है ना। तो आपको इस पर बेहद ही काम करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन जातकों के बारे में जो करते हैं नौकरी। तो आपको बता दें कि जो आपके सीनियर्स हैं वे आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और सीनियर्स से ज़्यादा परेशानी वो लोग करेंगे जो आपके साथ में आप ही के पोस्ट पे या थोड़ी ऊपर नीचे वाली पोस्ट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे वाले आपको तकलीफ़ न दे, उंगली आपको कोई भी कर सकता है। तो आपको इसमें संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमारे इंक्रीमेंट के दिन आ रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ झटका लग जाए। तो संभल कर काम करिएगा तो कहेंगे कि इंक्रीमेंट भी अच्छा हो जाएगा। तो संभल के काम करने की ज़रूरत है और जो उपाय बताएंगे उस पर ज़रूर अमल करना है, तो आपका बेहद ही अच्छा होने वाला है। तो चीज़ों को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन के बारे में तो वैवाहिक जीवन आपका कुछ इस तरह से रहने वाला है कि कहते हैं ना कि लाल रंग पे लाल परत चढ़ी, यानी कि अगर एक गुलाब है तो वह कली रूप में भी सुंदर दिखता है, जब वो खिलता है तब भी सुंदर दिखता है, और जब वो फूल हो जाता है तब भी वो सुंदर दिखता है। यानी कि इस तरह से जब आप एक गुलाब को देखते हैं तो आपके मन में कई सारे खूबसूरत विचार आते हैं। सबसे पहला विचार आता है कि एक एट्रैक्शन जो क्रिएट होता है उस रोज़ को देख के, उसी तरह से कुछ चीज़ आपके वाइफ हस्बैंड के साथ आपका होने वाला है, क्योंकि विवाह आपका यदि हो चुका है तो आपके बीच में काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो आपको तकलीफ़ दे रहे थे, मन में खटास था, लेकिन अब समय ने बदली है चाल। क्योंकि देखिए भगवान कोई रास्ता बंद करता है तो कोई रास्ता खोलता भी है, तो बस वही कुछ प्रसाद रूप में आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, पर संयम आपको भी रखना है। देखिए वाणी ऐसी चीज़ होती है ना जिसे जितना कंट्रोल किया जाए या संभल कर यूज़ किया जाए तो वे काफ़ी अच्छी भी साबित होती है, लेकिन यदि आपने कुछ अच्छे मौके पर भी ऐसी बात बोल दी तो लोगों के लिए आप खटकने के लिए सबसे पहले नंबर पे खड़े हो जाएंगे। तो सादी भाषा में इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि आपको संयम से काम करना है, आपका जीवन साथी बेहद ही प्यार देगा। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपायों में आपको करना ये है कि आपको एक मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, जो कि है ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः। इसका जाप आपको 11 बार करना है। इसे मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः।
ध्यान से करिएगा और अच्छे से। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी पता चलता है कि हमारे व्यूवर्स कौन कौन है। तो जब भी हम लकी नंबर चुनेंगे, लकी नाम चुनेंगे, तो हम ये आपके ही कमेंट में से एक को चुनेंगे। तो जल्दी से कमेंट भर दीजिएगा। और कोई राशिफल जानना है तो वो भी बता दीजिएगा, वो आपके कहने पे हम अपलोड ज़रूर करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। उपायों को करना ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा कि संभल कर रहना है। तो और कोई टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा जल्दी हो जाएगा। उसका भी वीडियो मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा।